तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कंपैरिजन टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट में आज हम 3 कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम जांचेंगे कि भाई कोई भी श्रेणी हमें दी गई है वो श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। वो इन 3 टेस्टों के आधार पर हम जांच कर सकते हैं। तो अपन कंपैरिजन टेस्ट जानने से पहले हम क्या देखेंगे कि भाई धनात्मक पदों की श्रेणी क्या होती है। तो धनात्मक पदों की श्रेणी के बारे में यदि बात करें तो अपने को कोई एक श्रेणी दी गई है। मान लेते हैं हमें कोई एक श्रेणी दी गई है यूएन। यूएन अपने पास में क्या है, एक श्रेणी। अब ये जो श्रेणी है वो धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाएगी यदि इसमें जितने भी पद हैं, इसमें क्या है, जितने भी पद हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, धनात्मक। यानी कि यूएन जो है, यानी कि यूएन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि प्रत्येक पद जो होगा, जो श्रेणी दी गई उसका प्रत्येक पद जो है वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यदि वो सभी पद धनात्मक है तो उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पदों की श्रेणी। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के प्रथम टेस्ट की। ठीक है, तो प्रथम टेस्ट की यदि बात करें, प्रथम तुलनात्मक परीक्षण की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अपने पास में क्या है, 2 धनात्मक श्रेणी है। अपने पास में क्या है, 2 धनात्मक श्रेणी लेंगे, एक तो यूएन और एक क्या है, सम ऑफ द वीएन। अपने पास में क्या है, 2 धनात्मक श्रेणियां। ये दोनों श्रेणी कैसी हैं, धनात्मक है, धनात्मक पदों की श्रेणी। ठीक है, यानी अपने पास में हमने क्या लिया कि 2 श्रेणी ली, सम ऑफ द यूएन और सम ऑफ द वीएन। अपने पास में 2 धनात्मक श्रेणी है, तब हम जांच करेंगे कि भाई ये कब अभिसारी होगा और कब अपसारी होगा। तब हम कहते हैं यदि यूएन इज लेस देन वीएन है, यूएन इज लेस देन क्या है, वीएन, कि अपने पास में यूएन जो पद है उससे बड़ा कौन है, वीएन पद है। तब हम कहेंगे कि यदि वीएन श्रेणी जो है, यदि वीएन श्रेणी क्या है, अभिसारी है, वीएन श्रेणी क्या है, अभिसारी है, तो देन सम ऑफ द यूएन श्रेणी भी क्या होगी, अभिसारी होगी। देखो भाई कैसे, आपके पास में कोई 2 श्रेणी दे रखी है और आप क्या कर पा रहे हो कि यूएन श्रेणी को तो बता नहीं पा रहे हो कि भाई क्या कैसी श्रेणी है। वीएन आपको पता चल रहा है कि वीएन श्रेणी कैसी है। तो आपके पास में कोई 2 धनात्मक श्रेणी दे रखी है और आपको पता चल रहा है कि यूएन पद से वीएन पद बड़ा है। वीएन पद जो है वो क्या है, यूएन से बड़ा है। तो यूएन से वीएन बड़ा है तो इसका मतलब हमें यदि वीएन पता चल जाए कि भाई वीएन पदों वाली श्रेणी जो है वो वो अभिसारी है या अपसारी, तो यानी अपने को पता चल गया कि वीएन जो श्रेणी है वो कैसी है, अभिसारी। तो 100% यूएन श्रेणी भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। कैसे, देखो अपने पास में वीएन, अपने पास में जैसे कि देखो कि जो अभिसारी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि भाई अपने पास में जो भी nवां पद है उस nवें पद में n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लिमिट लगाते हैं, और लिमिट लगाने पर यदि हमें फाइनाइट नंबर प्राप्त होता है, फाइनाइट का मतलब परिमित संख्या प्राप्त होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि अभिसारी। तो ये वीएन इससे क्या है, बड़ा। और यदि वीएन परिमित संख्या दे रहा है, यदि हमें वीएन पद जो है वो यानी कि क्या कर रहा है कि हमें परिमित संख्या दे रहा है, तो उससे छोटा पद जो होगा वो भी तो हमें परिमित संख्या देगा, वो भी हमें परिमित संख्या देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बड़ा नंबर जो था सॉरी, तो बड़ा पद जो था वो क्या दे रहा है, हमें एक परिमित संख्या दे रहा है, तो उससे छोटा पद जो होगा वो भी हमें क्या देगा, एक परिमित संख्या ही देगा। तो इसका मतलब हो गया कि यदि वीएन अभिसारी है तो उस श्रेणी यूएन भी क्या होगी, अभिसारी होगी। किस कंडीशन के लिए, यूएन इज लेस देन वीएन के लिए। इसी कंडीशन के लिए यदि यूएन, यदि हम क्या कहेंगे, यूएन क्या है, श्रेणी ऑफ यूएन इज लेस देन, श्रेणी ऑफ यूएन जो है वो क्या है, अपसारी, वो क्या है, अपसारी, देन सम ऑफ द वीएन क्या होगी, अपसारी। बात समझ में आई क्या, कि यदि आपको पता चल रहा है कि भाई यूएन के बारे में पता चल रहा है, यही कंडीशन है, सेम आपके पास कंडीशन ये है कि कोई 2 धनात्मक श्रेणी दे रखी है, यूएन से बड़ा कौन है, वीएन है, और आपको पता चल रहा है वीएन अभिसारी है, तो आप बता सकते हो यूएन भी क्या होगा, अभिसारी होगा। और यदि आपको पता चल रहा है कि यूएन अपसारी है, यूएन अपसारी है, तो आप बता सकते हो वीएन भी क्या होगा, अपसारी होगा। वीएन श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी। क्यों, क्योंकि भाई छोटा पद जो है वो हमें क्या दे रहा है, छोटा पद जो है वो हमें एक इनफाइनाइट नंबर दे रहा है। अपसारी के लिए क्या होता है कि भाई nवां पद जो होगा उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर हमें अपरिमित संख्या दे,
और अपरिमित संख्या दे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें nवां पद जो है वो क्या दे रहा है, सॉरी, तो यानी कि अपन क्या कहेंगे कि मतलब यूएन श्रेणी जो है, यूएन पदों की जो श्रेणी है उसका nवां पद यदि हमें इनफाइनाइट नंबर दे रहा है और उससे बड़ा पद जो है वो nवां पद किसका, वीएन पदों में, तो वीएन जो है वो हमें क्या देगा, अनंत पद ही देगा। क्योंकि छोटा पद यदि हमें अनंत दे रहा है तो उसमें कुछ ऐड करके बड़ा पद बनाते हैं तो वो भी क्या देगा, इंफिनिटी ही नंबर देगा। तो यानी कि यूएन यदि अपसारी हुआ तो यानी वीएन भी क्या होगा, अपसारी। यदि वीएन हमें अभिसारी हुआ तो यूएन भी क्या होगा, अभिसारी होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरा टेस्ट देखते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। दूसरा टेस्ट कहता है कि अपने पास में दो श्रेणी है, एक तो यूएन श्रेणी है और एक क्या है, वीएन श्रेणी है। वही दो धनात्मक श्रेणी है अपने पास में, ये दो धनात्मक पदों की श्रेणी है, ये दो धनात्मक पदों की श्रेणी अपने पास में यूएन और वीएन। यदि अपने पास में क्या आ जाए, यूएन अपॉन में वीएन क्या आ जाए, एक परिमित संख्या आ जाए, क्या आ जाए, एक परिमित संख्या, इज नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या है, परिमित संख्या। अपने को क्या आ जाएगा, परिमित संख्या। यानी कि अपन क्या करेंगे कि यूएन श्रेणी जो है उससे nवां पद लेंगे, वीएन श्रेणी जो है उससे nवां पद लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर यदि हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक परिमित संख्या प्राप्त हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यानी अपने को एक परिमित संख्या प्राप्त हो जाती है, तब हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे कि वो अभिसारी और अपसारी दोनों साथ साथ में होंगे। यूएन और वीएन क्या होंगी, सम ऑफ द यूएन और सम ऑफ द वीएन, या तो दोनों क्या होंगी, या तो दोनों अभिसारी होंगी या फिर दोनों अपसारी होंगी। तो इसी से आप क्या समझे कि भाई अपने पास में दो धनात्मक पदों की श्रेणी दे रखी है और उसका अपन को टेस्ट करना है कि अपसारी है अपसारी। तो यानी कि अपन क्या करेंगे कि यूएन श्रेणी का nवां पद, वीएन श्रेणी का nवां पद, यानी यूएन अपॉन वीएन का फॉर्मेट रूप में बना लेंगे। तो यूएन अपॉन वीएन करने पर हमें यदि कोई फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है, परिमित संख्या प्राप्त हो रही है, तो यूएन और वीएन दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या दोनों क्या होंगी, अपसारी होंगी। वो फिर बाद में अपन अगले कुछ कंपैरिजन टेस्ट लगा करके जांच करेंगे कि भाई कोई भी एक जांच कर लेंगे, वीएन को जांच कर लेंगे या फिर यूएन को जांच कर लेंगे। वीएन को जांच कर लिया, जैसे कि वीएन को जांचा तो हमें पास में अभिसारी होगी तो यूएन भी अभिसारी होगी, वीएन यदि अपसारी आया तो यूएन भी अपसारी होगा। तो इसने ये कहा है कि भाई यूएन अपॉन वीएन करते हैं तो परिमित संख्या आ जाती है, तो यूएन और वीएन अपसारी दोनों साथ साथ में या तो अभिसारी होंगी या दोनों की दोनों क्या होंगी, अपसारी। दोनों की दोनों या तो अभिसारी या फिर दोनों की दोनों अपसारी होंगी। बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशन हो गया दूसरा कंपैरिजन टेस्ट। दूसरा कंपैरिजन टेस्ट सभी को समझ में आ गया। तीसरा कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं। तीसरा कंपैरिजन टेस्ट में कहता है सेम वही है कि अपने पास में एक यूएन और वीएन कोई क्या है, दो धनात्मक श्रेणी। क्या है अपने पास में, यूएन और वीएन दो धनात्मक श्रेणी हैं। तब अपने पास में सम ऑफ द वीएन अभिसारी है। क्या है, सम ऑफ द वीएन अभिसारी है तो सम ऑफ द यूएन भी अभिसारी होगा, भी अभिसारी होगा। यदि कब होगा कि भाई अपने पास में एक यूएन और वीएन दो श्रेणी है, धनात्मक पदों की श्रेणी है, और वो दो धनात्मक पदों की श्रेणी है, तो यदि वीएन श्रेणी है वो कैसी है, अभिसारी है, तो यूएन भी क्या होगी, अभिसारी होगी। कब, इस कंडीशन के लिए कि यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन इज ग्रेटर देन वीएन अपॉन में वीएन प्लस वन। यदि ऐसी कंडीशन आती है, अपन क्या करेंगे, यूएन श्रेणी है उसका nवां पद लेंगे और उसका n+1वां पद लेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड, यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन। और वीएन श्रेणी है उससे वीएन पद लेंगे और वीएन+1 लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। यदि ये श्रेणी यूएन अपॉन यूएन+1 जो है वो अपने पास पद जो है वो क्या आता है, इस वीएन अपॉन वीएन+1 से बड़ा आता है, तब हम कहेंगे श्रेणी ऑफ वीएन जो है यदि अभिसारी हुई, यदि यूएन श्रेणी दे रखी है वो हम जानते हैं अभिसारी है, तो इस कंडीशन के लिए यूएन भी क्या होगी, अभिसारी होगी। उस कंडीशन के लिए क्या होगी, वीएन भी क्या, यूएन भी क्या होगा, अभिसारी। तो यूएन अभिसारी है तो यूएन भी अभिसारी होगी। कब, इस कंडीशन के लिए यूएन अपॉन यूएन+1 इज ग्रेटर देन वीएन अपॉन में वीएन+1। इन टेस्टों का अपन आगे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। आपको तो बस ये कंपैरिजन टेस्ट क्या करने हैं, याद करने हैं और समझने हैं कि किस प्रकार से अपन इसको यूज करने हैं। ठीक है,
अब देखो इसके साथ में यदि अपने पास में सम ऑफ द un, ये कहा है कि सम ऑफ द un क्या है, ये मान लो कि भाई vn ही मान लो, सम ऑफ द vn क्या है, अपसारी, vn क्या है, अपसारी है, तो सम ऑफ द vn भी, सम ऑफ द un सॉरी, सम ऑफ द un भी अपसारी होगा यदि यदि vn अभिसारी है, यदि क्या है अपने पास में vn श्रेणी जो है वो क्या है, अभिसारी है, तो un श्रेणी भी क्या होगी, अभिसारी होगी, अपसारी होगी सॉरी, vn श्रेणी अपसारी है तो un श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी होगी। कब, यदि un अपॉन में un प्लस 1 इज लेस देन vn अपॉन में vn प्लस 1। यदि आपको ऐसी कंडीशन आती है कि un अपॉन में un प्लस 1 इज लेस देन vn अपॉन में vn प्लस 1, तब तो ये क्या होगी कि vn श्रेणी यदि अपसारी है तो un भी क्या होगी, अपसारी होगी। और यदि vn अभिसारी है तो ये कंडीशन आती है तो वो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो आज हमने जो देखे हैं वो 3 कंपैरिजन टेस्टों के बारे में चर्चा की है। इन तीनों टेस्टों की एक टेस्ट और है अपना आगे, उसको अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो अपना ये तीन जो कंपैरिजन टेस्ट हैं इनको आपको याद रखने हैं। कैसे कि आपके पास में कोई भी दो धनात्मक श्रेणी दे रखी है, यदि un से बड़ा कौन है, vn है, तो यदि vn अभिसारी हुआ तो un भी अभिसारी होगा, और यदि un अपसारी हुआ तो vn भी अपसारी होगा। कंफ्यूज मत होना कि क्या था कि भाई देखो अपने पास में अभिसारी के लिए फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो बड़ी संख्या यदि फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो उससे छोटी संख्या भी फाइनाइट ही देगी, 100% है। और यदि अपसारी के लिए क्या होता था कि आप यदि छोटी संख्या, अपसारी के लिए होता था इनफाइनाइट वैल्यू है ना, तो यदि छोटी संख्या अपने को इनफाइनाइट दे रही है तो उससे बड़ी संख्या भी इनफाइनाइट देगी। तो ये टेस्ट कहा है कि un इज लेस देन vn, तो ये बड़ी संख्या यदि अपने को फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब vn अभिसारी है तो un भी अभिसारी, और यदि un अपसारी है तो vn भी क्या होगा, अपसारी होगा। पहला टेस्ट कंप्लीट, समझ में आ गया। दूसरा टेस्ट कहता है कि अपने पास में कोई दो धनात्मक श्रेणी दे रखी है और उस दोनों श्रेणियों का एक का n पद और दूसरी का n पद लेते हैं और उनको क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। तो un अपॉन vn फॉर्मेट यदि बनाए अपन, un अपॉन vn फॉर्मेट यदि बनाते हैं, तब यदि हमारे पास में क्या आए, एक फाइनाइट नंबर आए, क्या है अपने पास में एक फाइनाइट है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे कि इनमें से चेक करेंगे कि vn या un किसी भी एक को चेक कर लेंगे, और एक का पता लगने पर हम बता देंगे कि जो दोनों श्रेणी होंगी वो दोनों या तो क्या होंगी, अभिसारी, या दोनों क्या होंगी, अपसारी। यदि ये फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब हम जान गए कि दोनों un और vn या तो अभिसारी होंगी या फिर क्या होंगी, अपसारी होंगी। तो इन दोनों में से किसी एक को टेस्ट कर लेंगे कि un श्रेणी या फिर vn श्रेणी को। un और vn श्रेणी में किसी को हम जांच करना जानते हैं, पता लगा पा रहे हैं कि भाई ये श्रेणी कौन सी है, तो अपने पास में उसको इजी मतलब कि अभिसारी या अपसारी, तो उससे अपने को पता लग जाएगा दूसरी श्रेणी भी क्या होगी, वही श्रेणी होगी। बात समझ में आ गई, दूसरा टेस्ट समझ में आ गया। तीसरा टेस्ट में क्या है कि भाई अपने को दो धनात्मक श्रेणी दे रखी है un और vn, और यदि अपने पास में vn जो है वो क्या है, अभिसारी है, vn क्या है, अभिसारी है, तो un भी क्या होगी, अभिसारी होगी। किस कंडीशन के लिए, un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn अपॉन में vn प्लस 1। और ये अपसारी होगी, यदि vn अपसारी है तो un भी अपसारी होगा, यदि क्या हो कि un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन vn अपॉन में vn प्लस 1। यदि आपको ये तीन टेस्ट समझ में आ जाते हैं तो आपके इस फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। एक टेस्ट होता है पी टेस्ट को हम इससे अगले लेक्चर में अच्छे से करेंगे। तो आज मैंने आशा करता हूं कि आपको ये तीनों टेस्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।